मर जाएगा, बेटों का अनाथ हो जाएंगे, वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सहन करने में मौत भी हो सकती है। जैसे साधु की, साधु उपसर्ग पैसा सहन करते हैं, मौत भी होती है कि नहीं? घानी में पेल दिया, मौत हो गई, शेरनी खा गई, मौत हो गई, कोई बात नहीं। तुम ग्रस्त हो, ग्रस्त को कभी भी सहन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो अपने दुख से तो सहन हो जाए। शेयर करना, आप अपने दुख से दुख रो, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन बेटा के दुख को बोलो माता, तुमने खूब सहन कर लिया, सहन, लेकिन तुम बेटे के दुख को सहन नहीं कर पाओगे, तुम अपनों के दुख को सहन नहीं कर पाओगे। पति पत्नी का दुख सहन नहीं कर पाएगा, पत्नी कितने भी दुख में हो जाए, लेकिन वो पति का दुख सहन नहीं कर पाएगा। हमारे शास्त्रों में आया, सुलोचना का बहुत सहिष्णु औरत थी, बहुत सहिष्णु सती थी, लेकिन जब पति के ऊपर संकट आ गया तो उसकी आंख में भी आंसू आ गया। तुम ग्रस्त हो महानुभाव, तुम्हें साधु नहीं, तुम्हें गुरु चाहिए। हमें गुरु नहीं, साधु चाहिए, क्योंकि मुझे सहन करने में आनंद आता है, लेकिन तुम नहीं। तुम मेरी नकल मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम ग्रस्त हो, तुम अपने ही दुख से सुखी नहीं होते हो, अपने ही दुख से दुखी नहीं होते हो। तुम्हारे साथ आजू बाजू है, घर सुखी है, रिश्तेदारी में से दुख का समाचार आ जाए तो बोलो दुखी हो जाते हो कि नहीं? रिश्तेदारी में आ गया, बेटा बिटिया की ससुराल से आ गया, अरे पड़ोसी का भी आ जाए तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि तुम्हारा गठबंधन है, तुम अकेले नहीं हो। और जिस व्यक्ति का सुख अकेले का ना हो, उस व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। अब गुरु कौन? जिसके नाम लेते ही तुम्हारे मन में विश्वास हो जाए कि वो फर्क नहीं पड़ता, ये संकट टलेगा, क्योंकि मैंने गुरु का नाम ले लिया है। सहन नहीं टलेगा ही। भक्तांबर क्या है? साधु का लिखा हुआ नहीं, गुरु का लिखा हुआ है। उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना, गुरु माना। आप मेरे भगवान हैं। अरहंत होना अलग चीज है और भगवान होना अलग चीज है। अरहंत तो सभी हैं, लेकिन भगवान, पूरे भक्तांबर में अरहंत का नाम नहीं लिया, नहीं लिया, भगवान का नाम लिया। हमें संकट मोचक चाहिए, सहन करने वाला नहीं। जब तुम्हारा विश्वास हो जाए, संकट के समय जब तुम्हें याद आवे, किसका नाम लूं कि संकट टल जाए। सामने शेर आ रहा है, सामने संकट आ रहा है, आपका मन सहन करने की क्षमता नहीं, डर लग रहा है। अंदर आत्मा से पूछो, किसका नाम जपूं कि ये संकट दूर हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, आप अंदर से पूछो। आप सब साधुओं को जानते हैं, आप सब भगवानों को जानते हैं, आपको सारे मंत्र याद हैं। बस अंतर चेतना से पूछो कि मैं उस समय, जिस समय तुम संकट में हो, तो तुम्हारी अंतर आत्मा से क्या निकल रहा है? किसका नाम जपूं, किसको स्मरण करूं, किसको याद करूं, जिससे ये संकट सहन नहीं, बोलो, टल जाए। जिसकी आत्मा तुम्हारा बोल दे, बस वही तुम्हारा गुरु है। और गुरु वही बन सकता है जिसके नाम में इतनी ताकत हो कि भक्त नाम लेते ही निश्चिंत हो जाए, अब संकट रह नहीं सकता। जिसका ध्यान करने से संकट टल जाते हैं, जिसके नाम लेने से संकट टल जाते हैं, जिनकी बात मानने से संकट टल जाते हैं, उन्होंने कह दिया
बस यही करना है। कौन सा डॉक्टर तुम्हारा फैमिली डॉक्टर बनाओ जो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं करेगा, नींद की गोली दे देगा, आपको सहन हो जाएगा। हाँ, दुख नहीं, नींद की गोली दे देते। या वो डॉक्टर चाहिए जिसके पास पहुंचते ही तुम्हारे मन में विश्वास हो जाए अब मेरी बीमारी रह नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर के पास पहुंच गया हूं। दो डॉक्टर होते, एक डॉक्टर नींद की गोली सुला करके सुला देता, सो जा चुपचाप, और अच्छे डॉक्टर कहते हैं नहीं, नींद की गोली दे करके चुप नहीं करना है, इसको स्वस्थ करके चुप करना है, इसकी बीमारी दूर करके स्वस्थ करना है। गुरु बस वही है, गुरु वही है जो नींद की गोली दे के तुम्हें नहीं सुलाएगा, वो ऐसी विधि बताएगा जिस मार्ग पर चलने से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ध्यान नहीं बताएगा, वो ध्यान में बैठने को नहीं बताएगा, वो बताएगा भक्त दुखी है, मैं तुम्हें समता का उपदेश नहीं दूंगा, मैं देता भी नहीं हूं गृहस्थ को। क्षमता धारण करो, जो होना है वो तो मैं कभी नहीं बोलता, जो होना है भैया वो तो हो गई, जैसे कर्म करे हैं वैसे तो मैं नहीं बोलता। वो कर्म करे हैं वैसे ही भोगना पड़ेगा, तो वो आपके पास आया ही क्यों है? और जो होना है वो निश्चित है, फिर ये मंदिर काहे के लिए है? ये मंदिर में अरहंत नहीं, भगवान, साधु नहीं, गुरु। बोझ बताओ जिससे संकट दूर हो जाए। सहन करने की शक्ति नहीं, जो विधि बताए जाओ शांति धारा कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।